हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग्स। अब इस वक्त आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है हेरोफेंट। कुछ कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी, प्लीज गाइड करें एंजल्स। पहला कार्ड डीपेस्ट फीलिंग्स में 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? डीपेस्ट फीलिंग्स में टावर क्यों आया है एंजल्स? एंडिंग विद होम। फोर ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, कुछ कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। देखिए, सबसे पहले अभी जो वर्तमान भावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं इसमें न्यू मून के इफ़ेक्ट्स तो हैं, अमावस्या है, तो सबके पार्टनर की एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल एक्सट्रीमली पॉजिटिव है और कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा लोअर एनर्जीज़ में है। सबसे पहले जिनके पार्टनर पॉजिटिव सोच रहे हैं वो बताती हूँ। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस वक्त एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। नई शुरुआत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों में सेपरेशन है, कहीं ना कहीं आप दोनों में आपने बहुत बुरा टाइम देखा है इस रिश्ते में, बैड फेज़, और उस बैड फेज़ से अब आपके पार्टनर फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों के पार्टनर ने ये कह दिया हो कि मेरी मम्मा नहीं मान रही, शादी नहीं हो पाएगी, या मेरी मम्मा ने या पापा ने दूसरी शादी मतलब मेरी शादी फिक्स कर दी है, या मेरे लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या उन्होंने ये कह दिया हो कि सॉरी यार हम दोस्त रहेंगे लाइफ लॉन्ग बट शायद हमारी डेस्टिनी में यूनियन नहीं लिखा, हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं ये सब बोल के उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया था आपके साथ। या फिर कुछ लोगों के पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल में थे और उन्होंने ये कह दिया था कि यार मेरी फैमिली है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मैं शायद आगे ना बढ़ पाऊँ, शायद मैं शादी ना कर पाऊँ, तुम कहीं और शादी कर लो अगर सिंगल हैं आप तो, या फिर हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, कभी कभी बातचीत कर लेंगे। कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपको हर्ट की थी, बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर हुआ था और उसके बाद आपने या इन्होंने किसी एक ने बैकआउट कर लिया था, पीछे हट गए थे पूरी तरह से ब्लॉक वॉक करके कि अब शायद अब कभी ज़िंदगी में बात नहीं होगी। तो उन लोगों के पार्टनर के अंदर ये पॉजिटिव शिफ्ट दिखेगा जो मैंने कहा न्यू बिगिनिंग। तो ये न्यू बिगिनिंग उनके लिए है स्पेसिफिकली जिनका बिल्कुल ब्रेकअप हो चुका था, कहीं ना कहीं बिल्कुल बात नहीं हो रही थी, या दूर दूर तक आपको उम्मीद आप खो चुके थे कि शायद अब कभी बात नहीं होगी। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 महीने हो गए,
उसने मेरी शक्ल नहीं देखी, उसने मुझे कभी अनब्लॉक नहीं किया, कभी बात नहीं किया। तो इस तरह की अगर आपकी एनर्जी है और आप अभी भी उनको एनर्जी सेंड कर रहे हैं पॉजिटिवली, अभी भी आपने होप रखी हुई है, तो उनकी लाइफ में एक चमत्कार दिख रहा है, मिरेकल दिख रहा है। इसको क्लेम कर लेना मन ही मन में और डिवाइन को बोलना कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। आपके पार्टनर का यूनियन आपके साथ होने की संभावनाएं हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसी गुड न्यूज़ भी मिलेगी, जैसे कि ये एक तरफ तो यूनियन में आएंगे, दूसरी तरफ ये आपको प्रपोज भी कर देंगे, बिकॉज 2 ऑफ कप्स के साथ हेरोफेंट आया हुआ है। तो बातचीत भी दिख रही है, बातचीत के साथ साथ यूनियन भी दिख रहा है, यूनियन के साथ साथ कमिटमेंट भी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पूरा डिसीजन ले लिया है और अब आपके साथ फुल फ्लेज डिसीजन के साथ आ रहे हैं। इस तरह की वाइब्रेशन है, इस तरह की एनर्जी है। इसके अलावा नेगेटिव सिचुएशंस किसकी हैं? अगर आप दोनों में बातचीत हो रही है और सडनली आपको शक हो रहा है कि आपके पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं, आपको शक होगा तो आप गुस्सा करोगे, आपको जानने की क्रेविंग होगी कि यार मुझे एक बार क्लियर बता दो, अपना फ़ोन दिखा दो। मे बी आपने कई बार ट्राई भी किया हो कि उनका फ़ोन ले लिया, व्हाट्सअप चेक कर रहे हैं या इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं या टेलीग्राम चेक कर रहे हैं, आजकल कौन कौन से ग्राम है आई डोंट नो, बट बहुत सारी चीज़ें आप खोज रहे हैं, आप उनका फ़ोन चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट या तो आपको लॉक कोड ही नहीं पता है, आपको उनके ऊपर और टेंशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, शक हो रहा है कि मतलब मुझे क्यों नहीं बता रहे, मैंने तो अपना फ़ोन तुम्हारे हाथ में दे रखा है, तुम मेरे को क्यों इतना सीक्रेट रख रहे हो सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, जैसे आपको लेट रिप्लाई करना, ऑनलाइन रहते हुए भी आपको शक क्रिएट कर देता है कि अरे क्या चक्कर है, मुझे रिप्लाई लेट आ रहा है, मेरे मैसेजेस लेट सीन हो रहे हैं, मतलब कहीं और लगा पड़ा है या लगी पड़ी है। तो ये हो सकता है वो बिज़ी हो, बट आपके मन के इल्यूजन्स की बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं इन सब सिचुएशंस के कारण झगड़े दिख रहे हैं, इन सब सिचुएशंस के कारण मूविंग ऑन की एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोगों का तो इसलिए भी गुस्सा है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई फ्रेंड इन्वॉल्व है, या तो उनकी फ्रेंड या तो आपकी फ्रेंड, मतलब कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जिसके कारण आप दोनों में बहस हो रही है। और आपको गुस्सा तब ज़्यादा आ रहा है जब आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार मेरा पार्टनर मुझसे ब्रेकअप करने के लिए तैयार है, बट उस व्यक्ति से दूर जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? क्या मेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी लाइफ में वो फ्रेंड या वो अदर सिचुएशन? तो ये भी कुछ कारण है। आपके अंदर जो पावर है उसका एक तरह से आप कह रहे हो ना, हमारे अंदर नेगेटिव पावर भी होती है, पॉजिटिव पावर भी होती है। जब हम पॉजिटिव पावर को जनरेट करते हैं तो हम अच्छा सोचते हैं, लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं और अच्छे काम में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर नेगेटिव पावर जनरेट होती है तो हमें मन करता है हम किसी को पटक के मारें, किसी को धाकड़पना दिखाएं कि चलो ठीक है हमसे मत लड़ो, हम तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो अपने पावर का एक तरह से मिसयूज़ है। तो कहीं ना कहीं आपको मन कर रहा है कि आप पटक पटक के मारें अपने पार्टनर को या उस थर्ड पार्टी को, अगर वो आपको मिल जाए तो। इस तरह की एनर्जी है, इस तरह का गुस्सा है। कई बार आप गुस्से में अपने पार्टनर से झगड़ा कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कड़वाहट ला रही हैं। तो न्यू मून के दिन ये सारी चीज़ें नेगेटिव वे में भी आपके पार्टनर रियलाइज़ कर रहे हैं कि यार इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है, प्यार जैसा कुछ है नहीं, और जब देखो झगड़े ही होते हैं, पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा है, तो मूव ऑन कर लेना चाहिए, नहीं जम पाएगा ये रिश्ता। इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। तो ये नेगेटिव थॉट्स मैंने बताए और जो पॉजिटिव था वो भी बताया। तो ये डीपेस्ट फीलिंग्स हैं। अब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हज़ारों लोग इस रीडिंग को देखते हैं, तो कलेक्टिव रीडिंग में ये एनर्जी है। अब आपको ये 1-2 दिन जो भी मैं टाइम लिमिट बताऊंगी उसके अंदर अगर आपके पार्टनर की एनर्जी पॉजिटिव होती है तो समझ जाइएगा कि पॉजिटिव वाली एनर्जी आपके लिए थी, और अगर नेगेटिव वाली एनर्जी भगवान न करे बट अगर किसी के पार्टनर की होती है तो वो भी रियलाइज़ कर लेगा कि मैम ने बताया था ये एनर्जी न्यू मून के इफ़ेक्ट्स हैं। तो आप एडजस्ट कर लेना, समझ जाना कि ये न्यू मून का टेम्प्रोरी इफ़ेक्ट है, थोड़े टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उस पर आप ओवर रिएक्ट करने से बचेंगे। इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की तरफ? ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, डेस्टिनी, यूनियन, स्पिरिचुअल यूनियन, हार्मोनी एंड पेशेंस। तो यहाँ लवर्स एंड टेम्परेंस साथ में आए हैं विद मून। ये जो न्यू मून है ये बहुत सारे लोगों का यूनियन करवाएगा, ये तो निश्चित है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है।
बहुत सारे लोगों का यूनियन यहाँ पर होगा, क्योंकि जेमिनी और कर्क राशि की एनर्जी लिए हुए है। और मैंने सुबह के वीडियो में जो मैंने टैरो विद एम सिंह पे डाला है उसमें न्यू मून के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आने वाले लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स जो इस न्यू मून के पड़ेंगे कम से कम हफ्ते भर के, वो आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। तो न्यू मून का जो एनर्जी अपडेट डाला है मैंने टैरो विद एम सिंह पे, उसको देख लेना। यहाँ पर ये दिख रहा है कि मून का असर आपके पार्टनर पर पॉजिटिव पड़ेगा। काफ़ी चेंजेस आपको इनके बिहेवियर में दिखने वाले हैं आने वाले 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर। यूनियन बहुत सारे लोगों के होंगे जिनका यूनियन नहीं हुआ है, और जो ऑलरेडी यूनियन में है उनके पार्टनर फियरलेस होकर कुछ बड़े डिसीजंस लेंगे आने वाले समय में, जो कि आप दोनों की डेस्टिनी में लिखे हुए डिसीजंस हैं, मतलब वो लेने ही हैं। यहाँ पर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, तो हम इमीडिएट एक्शन को पॉजिटिव वे में ही लेंगे। एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी, ट्रांसफॉर्मेशन। ये अगर यहाँ पर डेथ को द फूल ने क्लैरिफाई किया, मतलब कुछ नई शुरुआत दिख रही है। नई शुरुआत कैसी है ये मैंने आपको अभी बताया है, डीपेस्ट फीलिंग्स में मैंने एक्सप्लेन किया है नई शुरुआत। तो ये वो वाली नई शुरुआत है, ठीक है। सो देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशंस। कभी भी जब हम प्रेम करते हैं, जब माँ प्रेम करती है, हमेशा प्रेम को माँ से जोड़कर देखा कीजिए। जब माँ प्रेम करती है या पिता प्रेम करते हैं तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आज हम इसे खिला रहे हैं तो कल हमें भी खिलाएगा, या हम इसके ऊपर सारा खर्चा कर दें तो हम पर भी ये खर्चा करेगा। उन्हें पता होता है कि ज़माना कैसा है। हो सकता है हमारे संस्कार अच्छे हों, हमारे बच्चे अच्छे निकले, हो सकता है कि बच्चे, जैसे आजकल कई जगह आपको केसेस सुनाई देते हैं, तो वो भगवान भरोसे वो सब नहीं सोचते, वो बस अनकंडीशनली आपके ऊपर अपना सब कुछ लुटाते जाते हैं। वो खुद नहीं घूमेंगे, आपकी फ़ीस भरेंगे, आपको अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे, खुद फटे कपड़ों में रहेंगे बट आपको अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाने का प्रयास करेंगे, खुद अच्छी से अच्छी चीज़ें खाएं या ना खाएं बट महंगी से महंगी चीज़ें आपको खिलाने का प्रयास करेंगे। तो ये हर घर की कहानी होती है। हर घर के जो माता पिता होते हैं वो सैक्रिफाइसेस करते हैं अपने बच्चों के लिए। बच्चे बड़े होकर क्या करते हैं वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर जो भी सैक्रिफाइसेस करते हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा। वो अनकंडीशनल होता है। वो आप रात रात भर, अगर आपकी माँ बीमार होते हो जगते हैं, आपके सर पे पट्टी लगाते हैं, तो वो ये नहीं कभी एक्सपेक्ट करते कि मेरे पे भी ये करेगी या करेगा बदले में। लेन देन वाला मामला माँ बाप के साथ नहीं होता है। तो जैसे आप अनएक्सपेक्टेड देखोगे कभी कभी कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि अरे माँ ऐसी निकल गई, पिता ऐसे निकल गए, तो सुन के बड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि यार कैसे हो सकता है। तो अनकंडीशनल जो एनर्जी होती है वो बेस्ट होती है, और वही एक्चुअली लव की वाइब्रेशन है जिससे यूनिवर्स प्रसन्न होते हैं। तो जब आप किसी से भी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस आप किसी को प्रेम करते हो, चाहे वो कोई जानवर हो, कोई पशु पक्षी, कोई भी पेड़ पौधे हों, कोई इंसान हो, तो आपको वो डेफिनेटली 10 गुना 15 गुना होकर वो यूनिवर्स खुद देती है। आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपको सबसे ज़्यादा नीड होगी ना, आपके ऊपर उनका प्यार बरस जाएगा। सो यहाँ पर आपके लिए पहला मैसेज है कि अगर आप प्रेम संबंध में भी हैं तो कोई लेन देन का मामला न रखें। उसने मुझे मैसेज नहीं किया तो मैं नहीं करूँगा या करूँगी, उसने मुझसे शादी नहीं की तो हमारा प्यार ख़त्म, ठीक है। मतलब प्यार को आपने सिर्फ शादी तक जोड़ कर रखा हुआ है, या आपने कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि भैया हम प्यार कर रहे हैं, बदले में शादी होगी, कमिटमेंट, वो मेरी जिम्मेदारी उठाएगी या उठाएगा, या ऐसा होगा वैसा होगा। सो ये एक तरह से अनकंडीशनल प्रेम नहीं है। कहीं ना कहीं सम कंडीशंस आर अटैच्ड। ये नहीं कह रही कि वो गलत है, बिल्कुल सही है, बट कंडीशंस हैं। तो जब आप अनकंडीशनली किसी से प्रेम करते हो कि आपको वो कुछ ना करे बट आप फिर भी उससे प्रेम करते हो, वो सच्चा प्यार होता है। और वो यूनिवर्स देखती है, और यूनिवर्स उसकी एनर्जी को लेकर आपको ब्लेस भी करती है।
सो अनकंडीशनल प्रेम जो होता है वो करिए, ऐसा आपको यहाँ किया जा रहा है, कहा जा रहा है। फोकस ऑन द पॉजिटिव, किसी भी सिचुएशन में कोशिश करिए कि भले आप बहुत तकलीफ़ में हो, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हों, अगर आपको लग रहा हो कि बोलना बहुत आसान है बैठ के कि फोकस ऑन द पॉजिटिव, जब बीतेगी तब समझ में आएगा, तो बीती है, सब पता है, तभी इंसान गाइड बना है, तभी इंसान गाइड कर रहा है। तो फोकस ऑन द पॉजिटिव का मतलब है कि सपोज़ आपकी पूरी बैंड बजी हुई है, बट आप ये सोचिए कि वो क्यों हुआ। कहीं ना कहीं डिवाइन आपको कुछ लेसन्स लर्न कराना चाह रहे, शायद आने वाले समय में वो लेसन्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो हमें टफ़ कोर्स दिया जाता है, हमें LKG अपर KG की तरह ABCD और 1 2 3 4 नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमारा लीनियर इक्वेशन आने लगता है, ट्रिग्नोमेट्री आने लगता है, फ्रैक्शंस आने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स आने लगते हैं। मुझे तो अभी बहुत याद भी नहीं है कि हमने क्या क्या पढ़ाई की है, बट जहाँ तक थोड़ा बहुत याद है, तो आपको वो टफ़ इसलिए दिया जाता है ताकि आपका ब्रेन का जो फंक्शन है वो बढ़ सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रेन को एक्सपैंड कर सको, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने IQ लेवल को बढ़ा सको, है ना। तो वैसे ही जब आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं तो आपको नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में डालने के पीछे भी कुछ पर्पस होता है। डिवाइन आपको कुछ लर्न कराना चाहते हैं, जैसे आप लर्न कर लें और उसके बाद आप लोगों को गाइड करें, या आप खुद उस मुश्किल से निकलने के बाद आप रियलाइज़ करें कि अच्छा मेरे इतने बड़े दलदल के बाद मेरे लिए कुछ खास रखा था, कुछ बड़े सरप्राइजेस थे, इस दलदल को पार करते ही मैं वहाँ पहुँचा और मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो आप कई लोगों के जो मोटिवेशंस स्पीकर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, या जो बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं, जब आप उनकी स्टोरी सुनते हो तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि उनकी स्टोरी में बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बट उन्होंने कभी उन नेगेटिविटीज़ पे फोकस नहीं किया, उन्होंने अपने लक्ष्य पर फोकस किया। तो आप चाहे लव लाइफ के बारे में, चाहे मैरिड लाइफ के बारे में, चाहे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, फोकस ऑन द पॉजिटिव पे ही फोकस कीजिए, ताकि आप को ये लगे कि यार कुछ तो अच्छा है इसमें, 1% ही सही, 99% बुरा है बट 1% तो अच्छा है, उस 1% पे फोकस कीजिए। एंड सेट योर इंटेंशंस, अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए एक इंटेंशन सेट कीजिए, ताकि आप उस फ्रिक्वेंसी में जीने लगें और वो फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स तक जाए, ताकि वो रियलिटी में क्रिएट हो सके। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।